हेलो एवरीवन। ये तो सबको पता है कि आईवीएफ में काफ़ी सारे इंजेक्शंस और काफ़ी सारे जैसे मेडिसिन्स होती है। शुरू में ये जो मेडिसिन्स है ये काफ़ी कम होती है, लेकिन जिस मंथ आपका लास्ट पीरियड आता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले, ठीक है, उस मंथ जो है सबसे ज़्यादा मेडिसिन्स होती है, ठीक है। और कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से जस्ट 5 डेज़ पहले स्टार्ट होती है, और इवन इंजेक्शन। तो ये जो मेडिसिन है, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था ये मेडिसिन और इंजेक्शंस जो है ये कब तक कंटिन्यू होते हैं, ठीक है, कब तक चलते हैं, क्या ये पूरी प्रेगनेंसी रहते हैं? क्योंकि जब मेरा भी आईवीएफ नहीं हुआ था, मतलब चल रहा था, लेकिन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं हुआ था उस टाइम पे, या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने के बाद भी कुछ समय तक मेरे मन में ये डाउट था, क्योंकि जनरली मुझे ऐसा लगा था कि शायद ये हमेशा ही लगते हैं। मतलब जो इंजेक्शंस होते हैं या जो मेडिसिन्स हैं वो हमेशा ही इतनी सारी कंटिन्यू होगी, और उस मेडिसिन और इंजेक्शन का जो वो कॉस्ट था वो भी काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। मतलब लगा लो कि 12 डेज़ में ही अराउंड 20-25,000 खर्च हो गए थे स्टार्टिंग में, ठीक है, सिर्फ मेडिसिन और इंजेक्शन का, वो भी सिर्फ 12 डेज़ का। और 12 डेज़ बाद जब बीटा एससीजी टेस्ट हुआ तो जैसे पॉजिटिव आया, तो फिर उसके बाद फिर से वो जो थी मेडिसिन वगैरह वो सब कंटिन्यू हुई, इंजेक्शंस भी। तो उसके वजह से फिर वो आप सोच सकते हैं कि हर 12 डेज़ में वो ऑलमोस्ट उतना ही लगा था। लेकिन ये कब तक लगा था? मुझे तो लगा शायद पूरी प्रेगनेंसी लगेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। जैसे कि पता है कि आईवीएफ प्रेगनेंसी में आर्टिफिशियल तरीका यूज़ करते हैं कंसीव करने के लिए, ताकि लेडी कंसीव कर सके। तो इस वजह से जो बॉडी खुद से हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करती है, तो हमें काफ़ी सारे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की दवाइयाँ मिलती हैं, ठीक है, वजाइनल जेल भी मिलता है प्रोजेस्टेरोन के लिए, इंजेक्शंस भी मिलते हैं, ब्लड थिनर्स वगैरह भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इवन एंडोमेट्रियम लाइनिंग के लिए भी हमें दवाइयाँ मिलती हैं, और फॉलिकुलर एसिड तो हम कंटिन्यू करते ही हैं। तो ऐसे करके हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन हो जाती हैं, और कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जिसकी हमें एक टाइम में 2 दवाई खानी होती है और 3 बार खानी होती है। आप समझ लो वो एक टैबलेट हमें एक दिन में 6 या 4 ऐसे खानी पड़ती है। तो मतलब ऐसे हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन्स हो जाती हैं। तो स्टार्टिंग में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जिस मंथ हुआ था, उस मंथ में जो मेरा पीरियड आया था, तो उसके बाद ही काफ़ी सारी मेडिसिन्स मेरी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। और 5 डेज़ पहले से मेरे को प्रोजेस्टेरोन, ब्लड थिनर के इंजेक्शन स्टार्ट हुए थे, विथ थोड़ा और मेडिसिन ऐड अप हो गई थी। तो ये कंटिन्यू हुआ मेरा, जब तक मेरा बीटा एससीजी टेस्ट नहीं हुआ था तब तक ये कंटिन्यू हुआ। बीटा एससीजी जब पॉजिटिव आ गया था, उसके बाद मुझे मेडिसिन रिपीट करने को बोला था, और 15 डेज़ के लिए। तो यही मेडिसिन और 15 डेज़ के लिए रिपीट हुई थी, क्योंकि नेक्स्ट फॉलोअप, क्योंकि हर 15 डेज़ में फॉलोअप रहता था, इवन जो इंजेक्शन्स थे वो भी। अब आपकी मेडिसिन्स और आपके जो इंजेक्शन्स हैं, ठीक है, वो आपके डॉक्टर पे डिपेंड करता है। कई डॉक्टर्स जो है वो ब्लड थिनर के इंजेक्शन्स तो देते हैं, लेकिन जो प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन्स हैं वो स्टार्टिंग में नहीं रिकमेंड करते हैं, या वो लिख के देते हैं कि अगर आपको थोड़ी भी ब्लीडिंग हो तब आप ये इंजेक्शन लगाना, अदरवाइज़ आपको अभी रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन मेरी जो डॉक्टर थी उन्होंने मुझे प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले तो 5 डेज़ कंटिन्यूस बोला था कि आपको लगाना है, लेकिन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद मुझे ऑल्टरनेट डेज़ लगाना है, और ब्लड थिनर रोज़। क्योंकि मेरा जो आईवीएफ सेंटर है वहाँ पे जो ब्लड थिनर है वो मैक्सिमम 1-1.5 मंथ्स या ऐसे या लगते हैं, लेकिन कई डॉक्टर्स जो हैं वो ब्लड थिनर्स 2 to 4 मंथ्स भी रिकमेंड करते हैं। तो ये टोटली आपके क्लिनिक या डॉक्टर पे डिपेंड करता है। और जो प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन्स हैं वो कई डॉक्टर्स, जैसे मैंने बताया, कि नहीं रिकमेंड करते हैं, ठीक है, सिर्फ आपको दे देते हैं कि ये अगर ब्लीडिंग हो इन केस तो इमरजेंसी में लगाना है, अदरवाइज़ रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन मुझे हर ऑल्टरनेट डेज 15 डेज़ तक तो लगे ही थे, 12 डेज़ तक, ठीक है। उसके बाद भी मेरे को ऐसे ऑल्टरनेट डेज़ लगे थे, लेकिन मेरे को ब्लीडिंग का इशू था, तो इसलिए मुझे इंजेक्शन थोड़ा चेंज करके, वो भी प्रोजेस्टेरोन का था सस्टेन, जो आपने मेरी दूसरी वीडियो में देखा होगा। और ये जो इंजेक्शन था ये मुझे डेली लगने लगा था। तो ब्लीडिंग के इशू की वजह से मुझे जो प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन है वो ऑलमोस्ट 2 मंथ तक लगा था। तो ब्लड थिनर जो था वो तो मेरा काफ़ी जल्दी 1-1.5 मंथ्स में मुझे लगना बंद हो गया था, और जो प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन था वो मुझे ऑलमोस्ट 2 मंथ्स तक लगा था, ठीक है। 2 मंथ्स में कुछ डेज़ कम था, और तो जो मेडिसिन जो ज़्यादा थी वो कम से कम 2 मंथ्स तक मुझे खानी पड़ी थी, जो ज़्यादा मेडिसिन थी। लेकिन 2 मंथ के बाद जो मेरा फॉलोअप था, तब ये मेडिसिन जो थी वो ऑलमोस्ट हाफ़ हो गई थी, और 3rd मंथ में मैंने सिर्फ इनमें से हाफ़ मेडिसिन्स वगैरह ही मुझे खानी पड़ी थी, मतलब जितनी हो गई थी उस टाइम पे 13-14 मेडिसिन, ठीक है, उसकी हाफ़ हो गई थी। और उस 3rd मंथ के बाद तो फिर मेरी जो मेडिसिन्स थी वो
बहुत ही कम हो गई, गिन के 3-4 ऐसी हो गई। मतलब उसके बाद तो सिर्फ आयरन, कैल्शियम और ये सभी मेडिसिन्स वगैरह थी। मतलब जो मेडिसिन नॉर्मल प्रेगनेंसी में खानी पड़ती है, वही मेडिसिन आईवीएफ के 3rd मंथ के बाद कह सकते हैं कि आपकी वही मेडिसिन सेम हो जाती है। लेकिन आपको कोई भी एक्स्ट्रा मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, और वो जो दवाइयाँ होती हैं वो आपकी आई थिंक 7,000 तक या मैक्स 8,000 तक डिपेंड करती हैं। प्रोटीन पाउडर है, वो मुझे बोला था पीने के लिए। तो आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि कब तक मेडिसिन और इंजेक्शन्स आईवीएफ में चलते हैं। और आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर किसी को रिप्लाई कर सकूँ जितना मेरे नॉलेज में है। हाँ, लेकिन फिर भी मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आईवीएफ में हर डॉक्टर का जो तरीका होता है वो थोड़ा बहुत वेरी करता है, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि एक आईवीएफ डॉक्टर अगर ये मेडिसिन दे रहा है तो दूसरा आईवीएफ डॉक्टर भी वही सेम मेडिसिन दे। कई बार मेडिसिन टाइप सेम होता है लेकिन ब्रांड अलग होता है, उस वजह से भी मेडिसिन के नाम अलग-अलग होते हैं। और कई डॉक्टर कोई पर्टिकुलर इंजेक्शन या दवाई ज़्यादा टाइम कंटिन्यू करते हैं और कुछ डॉक्टर्स कम। ठीक है, इसलिए आप टोटली कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम चीज़ें होती है वो सेम ही होती है। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।